हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फासिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के शॉर्ट आंसर्स जो है सो आप लोगों को एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। सो आप लोग अच्छे से पढ़ लिए तो डैम श्योर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। आप लोगों को 90% क्वेश्चन अपन लॉन्ग में जो पढ़े उसमें से ही शॉर्ट में आते, फिर भी आप लोग क्या है अपने एक 10 से 12 मिनट मुझे दे दिए तो आप लोग ये वीडियो सुन लिए, समझ जाओ एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आप लोगों को एग्जामिनेशन में आता, उससे आप लोगों को मार्क्स सिक्योर हो जा सकते हैं। सो आप लोग अगर गाड़ी चला रहे या सेंटर तक भी जा रहे समझो, उस टाइम पे भी ये वीडियो सुन लिए तो आप लोगों को जो है सो हेल्पफुल हो जाता। सो अपने को देखो DBMS में से भी सेट कैसा रहता बोले तो अपने को यूनिट 1 में से एक क्वेश्चन आ सकता, फिर यूनिट 2 में से जो है सो 2 क्वेश्चन आते अपने को, फिर यूनिट 3 में से एक क्वेश्चन आता, फिर यूनिट 4 में से अपने कितने आते, 2 क्वेश्चन आते, फिर यूनिट 5 में से एक आता। इस तरीके से आप लोगों को पेपर पैटर्न बन सकता है शॉर्ट आंसर्स में। सो अपना क्या है उस तरीके से पढ़ लेना अपन। सो यूनिट 1 में देखो ऑलरेडी अपन पढ़े, सो क्वेश्चन से में से ही रिपीट होता या थोड़े बहुत चीज़ें अलग रहे तो उसके बारे में अपन देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे डेटाबेस है, देखो बार बार रिपीट हुआ सो क्वेश्चन होता। सो डेटाबेस कैन बी डिफाइन एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या बोल रहे हैं डेटाबेस किसको बोल रहे हैं, जहाँ पे अपन क्या कर रहे कहते हैं डेटा को जो है सो ऑर्गेनाइज कलेक्ट करके रखे, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन डेटाबेस बोल रहे हैं। ये एक्सेस कर सकते हैं अपन यूजर्स इजीली बिकॉज इट इज़ ऑर्गेनाइज इन टेबल्स एज रोज एंड कॉलम्स। ये जो है सो कोई भी जो है सो इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये किस में ऑर्गेनाइज रहते कहते हैं रोज और कॉलम्स में। ये डेटा जो है सो हैंडल कर रहे हैं अपन बाय यूजिंग डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज SQL MySQL एक्सेट्रा। DBMS के बारे में अपन ऑलरेडी पढ़े से है, उसके बारे में फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कंट्रोल और मैनेज कर रहा एक्सेस मेड टू द डेटा इन द डेटाबेस। ये एक्ट करता है इंटरमीडियरी बिटवीन द एंड यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। द एंड यूजर सेंड द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट टू DBMS which in turn converts those requests into complex operations and thus provides data to the users। नेक्स्ट क्या है अपने को टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस है। टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस में क्या है देखो अपने को डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स, सिंगल यूज़र डेटाबेस है, डेस्कटॉप डेटाबेस है, मल्टी यूज़र डेटाबेस है, वर्क ग्रुप डेटाबेस है और इंटरप्राइज डेटाबेस है। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करे तो अपन सेंट्रलाइज डेटाबेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है। वही अपन टाइप और यूसेज के ऊपर डिपेंड करें तो ऑपरेशनल डेटाबेस है, डेटा वेयर हाउस है। देखो ये DBA के बारे में बताना था मेरे को मेन चीज़। DBA बोले तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को बोलते हैं। ये एक अनदर कंपोनेंट होता है डेटाबेस का। ए DBA कैन बी डिस्क्राइब एज ए पर्सन हु अंडरटेक्स द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेटा रिसोर्सेज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। DBA किसको बोल रहे हैं अपन, एक पर्सन को बोल रहे हैं जो ओवरऑल मैनेजमेंट ले रहा डेटा रिसोर्सेज को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन्हें कैरी आउट कर रहा डिजाइनिंग ऑफ द फिजिकल डेटाबेस एंड मैनेजेस टेक्निकल इश्यूज इन द डेटाबेस एनवायरनमेंट। रोल्स क्या रहते हैं उसके, मैनेजरल रोल्स रहते हैं, टेक्निकल रोल्स रहते हैं। मैनेजर रोल्स क्या है, DBA is to plan, organize, test, monitor and deliver the following DBA services: end user support, policies, procedures और standards, डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी और इंटीग्रिटी रहती, डेटा पैकअप और रिकवरी में हेल्प कर रहा, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ में हेल्प कर रहा। टेक्निकल रोल्स में क्या कर रहा है, इन्हें सेलेक्ट, एवेल्यूएट और इंस्टॉल कर रहा DBMS को और उसके यूटिलिटीज़ को। फिर क्या कर रहा है, इन्हें टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट डेटाबेस एंड एप्लीकेशन, इन्हें टेस्ट और एवेल्यूएट कर रहा डेटाबेस एंड एप्लीकेशन। उत्ते भी लिखे तो बस हो जाता, टू ट्रेन एंड सपोर्ट यूजर्स बोल के लिखे तो ही बस है। फंक्शंस देखो ये जो टेक्निकल रोल्स लिख रहे हैं अपन वही फंक्शंस लिख लिए तो बस हो जाता आप लोगों को। और क्या है अपने को ये सब चीज़ें पढ़े सो है अपन। प्राइमरी की ये भी पढ़ा है ना हमें, फॉरेन की के बारे में सब चीज़ें बस है। इसमें से फर्स्ट यूनिट में से उतने पढ़ लिए तो बस है। अब सेकंड यूनिट में जाएंगे अपन। सेकंड यूनिट में भी देखो अपने को ज़्यादातर जो है सो नॉर्मलाइजेशन के रिलेटेड ही रहते हैं अपने को, डेटाबेस इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। देखो डेटा रिडेंडेंसी, डेटा रिडेंडेंसी बोले तो अपन ऑलरेडी पढ़े, रिफर्स टू द सिचुएशन वेर इन द सेम डेटा एग्जिस्ट इन मोर देन वन एंटिटी एंड द प्रेजेंस ऑफ अननेसेसरी और डुप्लीकेटेड डेटा एट डिफरेंट लोकेशन इन द डेटाबेस। डेटा रिडेंडेंसी बोले तो किसको बोल रहे अपन, ये एक सिचुएशन होता जहाँ पर सेम टाइप ऑफ डेटा एग्जिस्ट रहता एक फाइल से कई ज़्यादा फाइल्स में रहा, समझ जाओ उसको क्या बोल रहे अपन डेटा रिडेंडेंसी बोल रहे, या तो अननेसेसरी और डुप्लीकेटेड डेटा रहता अलग अलग लोकेशंस में डेटाबेस के। फॉर इंस्टेंस इफ द MGR नेम and MGR ID is found in both employees file and manager file, then this situation leads to data redundancy। प्रॉब्लम्स caused by data redundancy क्या है, अपडेशन अनोमली हो जाता, डिलेशन अनोमली हो जाता, इंसर्शन अनोमली हो जाता। इनकन्सिस्टेंट डेटा, इनकन्सिस्टेंट बोले तो डेटा inconsistency refers to the situation wherein inconsistent data exists for same entities of database। For example, if the MGR ID is changed to the manager file and the same file field exists in another file called employee file and if it remains unchanged then inconsistent result may occur। बोले तो इनकन्सिस्टेंसी बोले तो अपन किसको बोल रहे हैं, जिसके ऊपर अपन डिपेंड नहीं हो सकते या कुछ भी उससे
गलत हो जा रहा समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इनकन्सिस्टेंसी बोल रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़े अपन, रिलेश क्या बोलते हैं, कन्वर्ट क्या ऐसा कर सकते हैं अपन, उसके बारे में पढ़े। BCNF का तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है अपने को, प्राइमरी इंडेक्स, ट्री स्ट्रक्चर, ये सब इतना ज़रूरत है। हीप फाइल के बारे में देख लेंगे। देखो अपन, हीप फाइल क्या है, एक सिंपल फाइल होती है दैट ऑर्गेनाइज एंड स्टोर द फाइल्स इन द ऑर्डर एज दे अराइव, इट ऑल्सो नोन एज एन अनऑर्डर्ड फाइल। हीप फाइल बोलते तो किसको बोल रहे हैं अपन, जैसा फाइल सारी वैसे ऑर्गेनाइज कर दे रहे समझ जाओ अपन, और स्टोर कर दे रहे, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, हीप फाइल बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, अनऑर्डर्ड फाइल भी बोल सकते हैं। हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूसेस FCFS, बोले तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम फॉर प्लेसिंग द रिकॉर्ड्स इन ए फाइल। whenever a new record is to be placed and it's appended at the end of the file. This organization is also called as file and is considered as the simplest among all the types of file organization. फिर क्या है अपना इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग बोले तो फर्स्ट पेज रहता, जिससे जैसे अपन डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाते, जो फाइल होने का है वो फाइल के पास पहुँच जा रहे समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इंडेक्सिंग बोल रहे हैं। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं अपना इंडेक्सिंग मेथड। उसके बाद में देखो अपने को थर्ड यूनिट में जाएंगे, SQL के बारे में आता है अपने को। SQL क्या है, SQL के टाइप्स क्या है, और क्या है अपने को इसमें से, DML स्टेटमेंट जो पढ़े से अपन, DCL के स्टेटमेंट्स पूछ सकता हूँ, और क्या पूछ सकता हूँ, क्लॉज उतना ज़्यादा नहीं है, नेस्टेड क्वेरी, सीक्वेंसिंग। आप लोग देखो इसमें से ज़्यादा मत पढ़ो, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा बहुत अलग चीज़ें रहते हैं, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़ होने के चांसेस रहते हैं। अपन चॉइस में भी छोड़ दे सकते हैं, अगर अपन जो पढ़े उसके बारे में आया तो सुकून से लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्या है अपने को, SQL कमांड्स तो पढ़े अपन। फोर्थ यूनिट में क्या है अपने को, लॉक के बारे में पढ़ाया। एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू फेस प्रोटोकॉल वो भी पढ़े अपन। डेडलॉक पढ़े अपन, डेटाबेस रिकवरी पढ़े। बस जो पढ़े वही बस है अपने को ये फोर्थ यूनिट में से ही। फिफ्थ यूनिट में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता, DDBMS के बारे में पढ़े, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के बारे में पढ़े। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने को। नेक्स्ट क्या है अपने को, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन डेटा रिप्लिकेशन, ये बार बार रिपीट हुआ सा क्वेश्चन है, देखेंगे अपन। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग फ्रैगमेंट डेटा कॉपीज एट 2 और मोर इंडिपेंडेंट साइट्स दैट आर कनेक्टेड थ्रू ए नेटवर्क इज कॉल्ड डेटा रिप्लिकेशन। बोले तो अपन क्या कर रहे हैं, फाइल्स रहते ना, उसको कॉपीज़ को 2 और 3 जगह पे, अलग अलग जगहों पे नेटवर्क्स में अपन सेव कर रहे हैं समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, डेटा रिप्लिकेशन बोल रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या है, डेटा अवेलेबिलिटी इन्हांस करता है इन्हें, प्रोवाइड कराता है इम्प्रूव फेलियर टॉलरेंस ओवर डेटा, रिड्यूस कराता ओवरऑल क्वेरी कॉस्ट, और क्या प्रोवाइड करता, लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता। ये इन्वॉल्व करता। डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज स्टोरेज कॉस्ट होना पड़ता, इंक्रीज ट्रांजैक्शन टाइम होता, इम्पोजेस एडिशनल प्रोसेस ओवरहेड। डेटा फ्रैगमेंटेशन पढ़े अपन, क्लाइंट सर्वर पढ़े, इतना पढ़ लिए तो बस है। अपन मॉडल पेपर्स डिस्कस करेंगे। 2023 का देखो, RDBMS क्या है, कैंडिडेट क्या है, डी क्या है, और क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, लॉकिंग पढ़े अपन, डेटा फ्रेगमेंटेशन पढ़े, और TCL कमांड्स पढ़े। फिर व्हाट आर द एडवांटेज DBMS ओवर फाइल बेस्ड सिस्टम पढ़े अपन। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडेक्सिंग, ये नहीं पढ़े। एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन, एक्सप्लेन एनी 3 नॉर्मलाइजेशन फंक्शंस बोल के पूछ रहा हूँ। एक्सप्लेन अबाउट DML स्टेटमेंट्स इन SQL पूछ रहा हूँ, ये पढ़ लिया अपन। डेटाबेस रिकवरी टेक्निक पढ़े, लॉक एक्सप्लेन डिफरेंट लॉक टेक्निक्स पढ़े, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम पढ़े, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़े। फिर नेक्स्ट क्या है अपने नेक्स्ट पेपर में गए समझ जाओ, प्राइमरी की पढ़े, इफ फाइल्स पढ़े अपन, बाइनरी लॉक पढ़े, डेटा रेप्लिकेशन पढ़े, ऑथराइजेशन पढ़े। बस है ना, अपने को 5 आ जा रहे। फिर अगर पढ़ लेना चाह रहे तो आप ना ये भी पढ़ लो। नेक्स्ट क्या है अपने को, 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DBMS पढ़े, ER डायग्राम भी पढ़े अपन, स्टेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन पढ़े, फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, DDL कमांड्स पढ़े, लॉक के बारे में पढ़े, डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स पढ़े, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़े, डेटा फ्रेगमेंटेशन पढ़े। पूरे आंसर हैं इसमें से 90% पढ़े सोचे अपन। देखो एंटिटी के बारे में पढ़े अपन, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े अपन फाइल ऑर्गेनाइजेशन में। फिर SQL के बारे में पढ़े, डेटा कंकरेंसी के बारे में पढ़े, ऑथेंटिकेशन किसको बोल रहे हो उसके बारे में पढ़े। ऑथेंटिकेशन लो तो यूज़र ID और पासवर्ड अपने वेबसाइट में लगा रहे समझ जाओ डेटाबेस में, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ऑथेंटिकेशन बोल रहे हैं। देखो रोल ऑफ DBA अब भी पढ़े अपन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। नेक्स्ट क्या है अपने को, नॉर्मलाइजेशन पढ़े अपन, DML कमांड्स विथ एग्जाम्पल पढ़े अपन, जॉइंट्स के बारे में पढ़े, डेटाबेस रिकवरी पढ़े, डेडलॉक पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ क्लाइंट सर्वर सिस्टम पढ़े, DDBMS पढ़े। तो 90% अपन पढ़े। सो क्वेश्चन है अपने को एग्जाम में आते, इधर उधर एक आध क्वेश्चन हुआ तो हो सकता। डेटाबेस पढ़े अपन, हिप फाइल पढ़े, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग पढ़े, डेटाबेस रिकवरी पढ़े, इंटीग्रिटी कांस्टेंट जनरलाइजेशन नहीं पढ़े। इसमें से एक आध क्वेश्चन देखो कम है,
आप लोग क्या करना, इसको भी थोड़ा ओन से लिखने की कोशिश करना, या तो आप लोग ये क्वेश्चंस को एक बार देख के पढ़ लो मटेरियल से। नेक्स्ट क्या है, DBMS के एडवांटेज पढ़े, फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, फर्स्ट एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म्स पढ़े अपन, डेटा मैनिपुलेशन पढ़े, SQL क्वेरीज भी पढ़े अपन, काइंड ऑफ फेल्यूर ये नहीं पढ़े, डेडलॉक पढ़े अपन, डेटाबेस रिकवरी ये भी पढ़े अपन, डेटाबेस रिकवरी का लिख दिया तो हो जाता, DDBMS के बारे में पढ़े, ये नहीं पढ़ा, डेटा रिप्लिकेशन भी पढ़ा मैं अभी, डेटा फ्रैगमेंटेशन भी पढ़ा। सो यहाँ पे भी अपन जो पढ़े वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, डेटाबेस एरर्स, डेटा फ्रैगमेंटेशन, DBA पढ़े अपन, डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्या है, लेवल ऑफ आर्किटेक्चर होता, फिर क्या है, नॉर्मलाइजेशन, DML एंड DCL कमांड्स, बैकअप एंड रिकवरी टेक्निक्स इन डेटा में, रिकवरी टेक्निक्स बोलते देना लिख देना, लॉकिंग प्रोटोकॉल्स पढ़े, DDBMS पढ़े, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग पढ़े। KU का तो नहीं पढ़ते अपन, OU का पढ़ना, यहाँ पे भी अभी KU का पेपर पढ़ा दिया गया मैं आप लोगों को देख लेंगे, बुखार है थोड़ा उसलिए जो है समझ में थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा। आई होप आप लोग समझ सक रहे होंगे मुझे, फिर भी मैं क्या करा, बच्चे जो है सो कंफ्यूज नहीं होना कल के क्वेश्चन पेपर्स में, बोल के हर चीज़ कवर करने के लिए ये टाइम रात के 3 बजे जो है सो वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग समझ सक रहे होंगे, और सभी को मेरी तरफ से शुक्रिया जो बच्चे मेंबरशिप लिए, और जो बच्चे मेंबरशिप नहीं लिए सब्सक्राइब करे वो लोग को दिल से थैंक यू। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह जो है सो आप और मैं दोनों भी जो है सो अपन बेनिफिट लेंगे, दोनों भी जो है सो दोनों को हेल्प होते रहता। और एक चीज़ जो है सो आप लोग अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर भी फॉलो करिए मुझे, फैब अली ख़ान की आईडी पे, सो दैट अपन क्या है यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बना सकते हैं अपन। सो इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह। रिजल्ट आए सो टाइम पे वो क्या बोलते, लाइव आया तो लाइव आता, नहीं तो वीडियो बनाया तो वीडियो बनाऊंगा। सो आप लोग की दुआ भी, थैंक यू सो मच। सब लोग, कई ज़्यादा लोग मुझे मैसेज करे थैंक यू, क्या बोलते गेट वेल सून और दुआएं करे, उस सभी चीज़ का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।